ओके, वंस अगेन वेलकम टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग विद राशिद खान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ब के हवाले से है। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अच्छा, वर्ब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकॉज इट इज़ द बैकबोन ऑफ अ सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस का बिल्कुल एक मेन पार्ट होता है। इसके बगैर सेंटेंस जो है वो मुश्किल से बनते हैं। अच्छा, वर्ब क्या है, इसके डिफरेंट जो हमारे पास टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और एग्जिस्टेंस ऑफ बीइंग। तीन काम है वर्ब के। टू शो एन एक्शन, एक्शन दिखाएगा, काम दिखाएगा। स्टेट, हालत दिखाएगी। और एग्जिस्टेंस, किसी की मौजूदगी दिखाएगी। फॉर एग्जाम्पल, टॉम इज प्लेइंग। हियर प्लेइंग इज शोइंग समथिंग दैट टॉम इज डूइंग। सो यहाँ पे प्लेइंग जो है वो एक्शन दिखा रहा है। ही इज़ रनिंग, अगेन रनिंग जो है वो हमें एक एक्शन दिखा रहा है कि ही इज़ रनिंग, ही क्या कर रहा है, रनिंग। डेविड इज़ यंग, अभी यहाँ पे इज़ जो है ये हमें प्रेजेंट कंडीशन दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है कि डेविड किस हालत में है। सो ही इज़ यंग। ही इज़ एट होम, सो यहाँ पे इज़ जो है वो हमें मौजूदा उसकी मौजूदगी दिखा रहा है कि ही इज़ एट होम, वो कहाँ पर है, होम में है। सो दीज आर द थ्री फंक्शंस ऑफ वर्ब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्ब। मैंने कोशिश की है कि आपको सारे जो टाइप्स हैं वर्ब के वो एक डायग्राम के ज़रिए दिखा दूं। बाकी यहाँ पर सिर्फ इस वीडियो में हम मेन वर्ब जो है उसमें एक्शन वर्ब पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक वर्ब है, इसके दो टाइप्स हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के अंदर हमारे पास एक्शन वर्ब हैं और लिंकिंग और स्टेट वर्ब हैं। एक्शन वर्ब वो वर्ब है जो हमें एक्शन दिखाता है, काम दिखाता है। लिंकिंग वर्ब वो है जो हमें स्टेट या कंडीशन या किसी की मौजूदगी दिखाता है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक्शन वर्ब के अंदर हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब भी है, इंट्रांजिटिव रेगुलर भी है, इर्रेगुलर भी है, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट साइड पे दो हमारे पास जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स हैं और मॉडल ऑक्सिलरी हैं, जो हम दूसरी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अभी एक्शन वर्ब क्या है? इट इज़ द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस दैट शोज एन एक्शन। अब ये मेन वर्ब होगा सेंटेंस के अंदर और इसका काम क्या है, टू शो एन एक्शन। ये हमें काम दिखाएगा, एक्शन दिखाएगा। अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, सो यहाँ पे प्लेइंग जो ये हमें मेन वर्ब है और क्या, अली की एक्शन दिखा रहा है। ही इज़ रनिंग, अगेन रनिंग जो है वो हमें ही की एक्शन दिखा रहा है। असद एंड डेविड आर टॉकिंग, सो टॉकिंग जो है वो हमें असद और डेविड के जो काम है, एक्शन है, वो दिखा रहा है। सो इसलिए टॉकिंग, रनिंग एंड प्लेइंग दे आर एक्शन वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब, अभी ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब का ही एक किस्म है। तो अभी ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? तो ये नॉर्मली हमें पैसिव वॉइस में काम आता है कि पैसिव वॉइस में हमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वो पहचानने हमें पड़ते हैं। द टाइप ऑफ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू गिव कंप्लीट मीनिंग। अभी बाज़ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते तो उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, डेविड इज़ राइटिंग, क्या लिख रहा है, सो द मीनिंग इज इनकम्प्लीट। अ लेटर, सो जब हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं सो राइटिंग का जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। ही इज़ लुकिंग, कहाँ पे देख रहा है, एट मी, सो जब एट मी आ गया वो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया, सो लुकिंग का मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। मैरी इज़ राइडिंग व्हाट, बाइक, सो जब बाइक का लफ्ज़ आ गया, बाइक इज़ द ऑब्जेक्ट हियर, सो हमारे पास राइडिंग का जो मीनिंग है, मतलब है, वो क्लियर हो गया। सो ट्रांजिटिव वो वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। इंट्रांजिटिव कौन सा वर्ब है? द टाइप ऑफ वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कन्वे कंप्लीट मीनिंग। अभी ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती कंप्लीट मीनिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ रनिंग, सो रनिंग जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ लाफिंग, अगेन लाफिंग, स्माइलिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, स्लीपिंग, सो ये ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा ऑब्जेक्ट के अलावा इसका मीनिंग जो है वो हमें कंप्लीट मिलता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और अगर आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव डिक्शनरी में पहचानना चाहते हैं तो ट्रांजिटिव के साथ टी आर लिखा होगा और इंट्रांजिटिव के साथ आई एन टी जो है या आई एन टी आर जो है वो लिखा होगा। अच्छा, केसेस और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अभी एक वर्ब जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में, मुख्तलिफ केसेस में इस्तेमाल हो सकता है। तो नॉर्मली हमें 3 फॉर्म्स पढ़ाए जाते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, बट एक्चुअली वी हैव 6 केसेस और 6 फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। कोई भी वर्ब इन 6
फॉर्म्स में या 6 केसेस जो है इसमें से कहीं ना कहीं पे जो सेंटेंस है उसमें इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल वी है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या है? नॉर्मली ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म एक जैसा होता है, कुछ वर्ब्स में जो है वो डिफरेंट है। The basic form of verb to which endings are added in order to convert it into other forms. बेस फॉर्म वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसके साथ हम बाकी एंडिंग्स लगाते हैं, जैसे ईडी लगाते हैं तो पास्ट बन जाता है, आईएनजी लगाते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म बन जाता है, एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल होता है वगैरह। इन्फिनेटिव फॉर्म, 2 plus base form of a verb is called infinitive in English। अभी एक सेंटेंस के अंदर जब हम एक से ज़्यादा वर्ब्स लाते हैं तो एक इन्फिनेटिव अक्सर होता है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो, टू गो, सो टू गो हमारे पास इन्फिनेटिव है। प्रेजेंट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड द प्रेजेंट फॉर्म दैट इज नॉर्मली यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। ये नॉर्मली कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। पास्ट और सेकंड फॉर्म, so second form or past form of the verb is the form of a verb that is used in past simple tense। तो ये second form of verb है। past participle और third form को हम past participle भी कहते हैं। it is used in perfect tenses and passive voice। ये ज़्यादातर perfect tenses में और passive voice में इस्तेमाल होता है। present participle is also called ing form। present participle is the base फॉर्म प्लस आईएनजी। बेस फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। दैट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस। तो जो हमारे पास कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वगैरह जो 6 टेंसेस हैं उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। नाउ ये हमारे पास एक लिस्ट है जो 6 फॉर्म्स हैं, केसेस हैं उसका। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बेस फॉर्म गो, इन्फिनेटिव टू गो, प्रेजेंट और फर्स्ट फॉर्म अगेन गो। सो जिस तरह मैंने कहा कि नॉर्मली बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म जो है वो अक्सर एक जैसे होते हैं। पास्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म वेंट, पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म गॉन, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग। इसी तरह कम, टू कम, कम, केम, कम एंड कमिंग, राइट, टू राइट, राइट, रोट, रिटन एंड राइटिंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी तरह मुख्तलिफ जो केसेस ऑफ वर्ब्स हैं वो 6 फॉर्म्स में मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो सकते हैं सेंटेंस के अंदर। अच्छा, अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्शन वर्ब जो है वो हमारे पास रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब क्या है? द टाइप ऑफ वर्ब दैट कैन बी चेंज्ड इनटू पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म बाय एडिंग ईडी और डी। वो वर्ब जो हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में या सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाने से या डी लगाने से चेंज कर सकते हैं, उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉक, वॉक्ड, ईडी लगाते हैं सो वॉक्ड सेकंड फॉर्म एंड ईडी लगाते हैं वॉक्ड थर्ड फॉर्म। टॉक, ईडी, टॉक्ड, ईडी, टॉक्ड। चेंज, सिर्फ डी, चेंज्ड एंड सिर्फ डी के साथ चेंज्ड थर्ड फॉर्म। मूव, मूव्ड, मूव्ड एटसेट्रा। इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब्स जो किसी खास रूल को नहीं फॉलो करते टू मेक सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वो कोई खास रूल नहीं फॉलो करते, क्योंकि इस लफ्ज़ इर्रेगुलर का मतलब ही यही है कि ये कोई रेगुलर स्ट्रक्चर या रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता। सो इनके तीनों फॉर्म जो है वो अक्सर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, टेक, टुक, टेकन, कम, केम, कम, थिंक, thought, thought, teach, taught, taught, etc. Now here is a list of common irregular verbs। आप इससे देख सकते हैं कि जो हमारे पास कॉमन irregular verbs हैं उसका एक लिस्ट है, उसके तीनों फॉर्म्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक दूसरा लिस्ट है इर्रेगुलर वर्ब्स का। इससे भी आपको इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में अंदाज़ा हो सकता है कि हमारे पास कॉमन जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं वो कौन कौन से हैं और उसके तीनों फॉर्म्स कैसे हैं। सो इसके लिए रूल्स नहीं है, इसको हमने रट्टा लगा के याद करना है कि इसके कौन कौन से फॉर्म्स हैं और कहाँ कहाँ पे इसको हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। Okay, thank you for watching. Hope you would have learned much from this video. For more such videos, keep watching Innovative English Learning with Rashid Khan.